हे गाइस, प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आप अपनी बाइबल को रोज़ नहीं पढ़ पाते हैं और आप कभी भी अपनी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के सभी चैप्टर्स को इस तरह से लिया गया है कि आप 1 ईयर में अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे। ये ऑडियो फॉर्मेट है, इसके साथ आप अपनी बाइबल को ओपन करके रीड कर सकते हैं। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, इसलिए आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। लेट्स गेट स्टार्टेड। डे 29, चैप्टर 19। इजराइली सीने पर्वत के पास। इजराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजराइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजराइलियों को यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजराइलियों से कहनी हैं, वे ये ही हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया, और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और अपने वस्त्र धो ले, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना, और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ। और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से ना छुए। जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया, और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास ना जाना। जब तीसरा दिन आया, तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ, और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया, और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया, और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला, और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया, और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसें, और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाएं। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं, वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जाओ और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के ना चढ़ आए।
ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतर करके उनको सुनाई। चैप्टर 20 10 आज्ञाएं। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। लोगों का भयभीत होना। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करें, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहाँ परमेश्वर था। वेदी से संबंधित नियम। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इज़राइलियों को मेरे ये वचन सुना। तुम लोगों ने आप ही देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की है। तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को ना गढ़ लेना। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना, क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहाँ तुम उसे अशुद्ध कर दोगे। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी ना चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। चैप्टर 21 दासों से उचित व्यवहार करना। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेत में चला जाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हों तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहें और वह अकेला चला जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले। फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले
तो वह दासी के समान बाहर ना जाए। यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए और फिर उससे प्रसन्न ना रहे, तो वह उसे दाम से छुड़ाई जाने दे। उसका विश्वासघात करने के बाद उसे विदेशी लोगों के हाथ बेचने का उसको अधिकार ना होगा। यदि उसने उसका अपने बेटे से विवाह कर दिया हो, तो उससे बेटी का सा व्यवहार करे, चाहे वह दूसरी पत्नी कर ले, तो भी वह उसका भोजन, वस्त्र और संगति ना घटाए। और यदि वह इन 3 बातों में घटी करे, तो वह स्त्री बिना दाम चुकाए ही चली जाए। हिंसक कार्यों से संबंधित नियम। जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए, यदि वह उसकी घात में ना बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसे मारने वाले के भागने के लिए मैं एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। परंतु यदि कोई ढिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे, तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना। जो अपने पिता या माता को मारे पीटे, वह निश्चय मार डाला जाए। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। जो अपने पिता या माता को श्राप दे, वह भी निश्चय मार डाला जाए। यदि मनुष्य झगड़ते हों और एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं, परंतु बिछौने पर पड़ा रहे, तो जब वह उठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने लगे, तब वह मारने वाला निर्दोष ठहरे। उस दशा में वह उसके पड़े रहने के समय तक की हानि भर दे और उसको भला चंगा भी करा दे। यदि कोई अपने दास या दासी को सोंटे से ऐसा मारे कि वह उसके मारने से मर जाए, तब उसको निश्चय दंड दिया जाए। परंतु यदि वह 2-1 दिन तक जीवित रहे, तो उसके स्वामी को दंड ना दिया जाए, क्योंकि वह दास उसका धन है। यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए, परंतु और कुछ हानि ना हो, तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे, तो प्राण के बदले प्राण का, और आँख के बदले आँख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पाँव के बदले पाँव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। जब कोई अपने दास या दासी की आंख पर ऐसा मारे कि फूट जाए, तो वह उसकी आंख के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे। और यदि वह अपने दास या दासी को मार के उसका दांत तोड़ डाले, तो वह उसके दांत के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे। पशु के स्वामी का उत्तरदायित्व। यदि बैल किसी पुरुष या स्त्री को ऐसा सींग मारे कि वह मर जाए, तो वह बैल निश्चय पथराव करके मार डाला जाए और उसका मांस खाया ना जाए, परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। परंतु यदि उस बैल की पहले से सींग मारने की आदत पड़ी हो और उसके स्वामी ने जताए जाने पर भी उसको ना बांध रखा हो, और वह किसी पुरुष या स्त्री को मार डाले, तब तो उस बैल पर पथराव किया जाए और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए, तो प्राण छुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठहराया जाए, उसे उतना ही देना पड़ेगा। चाहे बैल ने किसी बेटे को चाहे बेटी को मारा हो, तो भी इसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए। यदि बैल ने किसी दास या दासी को सींग मारा हो, तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शेकेल रूपा दे और उस बैल पर पथराव किया जाए। यदि कोई मनुष्य गड्ढा खोलकर या खोदकर उसको ना ढांपे और उसमें किसी का बैल या गधा गिर पड़े, तो जिसका वह गड्ढा हो वह उस हानि को भर दे। वह पशु के स्वामी को उसका मोल दे और लोथ गड्ढे वाले की ठहरे। यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसी चोट लगाए कि वह मर जाए, तो वे दोनों मनुष्य जीते बैल को बेचकर उसका मोल आपस में आधा आधा बांट ले और लोथ को भी वैसा ही बांटे। यदि यह प्रकट हो कि उस बैल की पहले से सींग मारने की आदत पड़ी थी, पर उसके स्वामी ने उसे बांध नहीं रखा, तो निश्चय वह बैल के बदले बैल भर दे, पर लोथ उसी की ठहरे। मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स नंबर 1 to 16। बारी के मजदूरों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर 1 पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा
और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए जो 1 घंटा दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे।